दोस्तों, दिसंबर की शाम है। बांद्रा की गलियां क्रिसमस लाइट से जगमगा रही है। हिल रोड पर भीड़, माउंट मैरी चर्च के बेल्स बज रहे हैं और समंदर से आती हुई हल्की हवा पूरे शहर को एक फेस्टिव सा एहसास दे रही है। ये शहर सिर्फ सेलिब्रेट नहीं कर रहा, बल्कि यादों को भी जिंदा कर रहा है। एक टैक्सी कार्टर रोड से गुजरती है। खिड़की के पास बैठा एंटनी बाहर देखता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट कम और गिल्ट ज्यादा है। 5 साल बाद वो बांद्रा वापस आया है और हर मोड़, हर गली उसे एक ही नाम याद दिला रही है, मारिया। कहानी पीछे जाती है स्कूल के दिनों में, जब माउंट मैरी के पास वाली बेकरी के बाहर मारिया अपनी माँ का इंतजार करती है और एंटनी रोज वहीं से गुजरता है। पहली मुलाकात थोड़ी ऑकवर्ड होती है, पर उसी दिन से दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है। एंटनी और मारिया दोस्ती से प्यार तक आ चुके हैं। क्रिसमस के दिन साथ कैरल गाते हैं, चॉकलेट शेयर करते हैं और माउंट मैरी चर्च के बाहर खड़े होकर एक वादा करते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, हर क्रिसमस। एंटनी के सपने बड़े हो जाते हैं। वो मारिया को बताता है कि वो बांद्रा छोड़कर शहर के बाहर जाना चाहता है करियर के लिए। मारिया पूछती है, और मैं? एंटनी कहता है, तुम मेरा इंतजार करोगी। और यहीं से कहानी का सबसे मुश्किल मोड़ शुरू होता है। क्रिसमस आता है। माउंट मैरी चर्च भरा हुआ है। लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, पर मारिया अकेली खड़ी है। एंटनी नहीं आता और मारिया पहली बार महसूस करती है कि वादे भी टूट सकते हैं। सेकेंड और थर्ड क्रिसमस दिखाए जाते हैं। मारिया हर साल वहीं बेकरी और चर्च के पास खड़ी होती है। एक साल सिर्फ मैरी क्रिसमस का मैसेज जाता है, जिसका कोई रिप्लाई नहीं आता, और इंतजार धीरे धीरे खामोशी में बदल जाता है। सीन शहर के बाहर शिफ्ट होता है, जहां एंटनी स्ट्रगल कर रहा है। छोटा सा रूम, काम का प्रेशर, फेलियर्स, और हर क्रिसमस ईव एक खिड़की के पास खड़े होकर वो सोचता है कि मैं अभी मारिया के लायक नहीं हूं। उसके बैग में मारिया की दी हुई ब्रेसलेट हमेशा रहती है। 5 साल बाद एंटनी डिसीजन लेता है और बांद्रा वापस आता है। इस बार प्रॉमिसेस के साथ नहीं, बल्कि सच और माफी के साथ। शहर वही है, पर एंटनी थोड़ा बदल चुका है। मारिया माउंट मैरी चर्च के पास क्रिसमस डेकोरेशंस लगा रही है। वो पहले से ज्यादा मैच्योर और शांत है, पर आंखों में पुरानी उदासी अब भी जिंदा है। तभी वो एंटनी को देखती है और पूछती है, क्रिसमस के लिए आए हो? एंटनी सीधा जवाब देता है कि वो माफी मांगने आया है। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस होती है, जो सालों के दर्द को बयां करती है, बिना ज्यादा शब्दों के। दोनों माउंट मैरी चर्च के पास लगे क्रिसमस ट्री के नीचे खड़े होते हैं। मारिया दर्द बोलती है कि हर क्रिसमस उसने इंतजार किया, और एंटनी सच बताता है कि वो डर गया था तुम्हें अधूरा प्यार देने से। रात के 12 बजे चर्च के बेल्स बजते हैं। एंटनी जेब से ब्रेसलेट निकालकर मारिया को देता है और कहता है कि मैंने इसे संभाल के रखा क्योंकि ये मुझे याद दिलाती थी कि मैं किसी का हूँ। मारिया आंसुओं के साथ कहती है कि कुछ प्यार बांद्रा के क्रिसमस जैसे होते हैं, शोर के बीच भी खामोशी से वापस आ जाते हैं, और उसके शब्दों में शिकायत कम और उम्मीद ज्यादा होती है। एंटनी मारिया का हाथ पकड़ता है और कहता है कि इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बांद्रा की वो क्रिसमस रात धीरे धीरे खामोश हो रही थी। लाइट्स अब भी चमक रही थी और समंदर की हवा दोनों के चेहरों को छू रही थी। एंटनी और मारिया बिना कुछ कहे साथ चल रहे थे, क्योंकि कुछ बातें लफ्जों की मोहताज नहीं होती। वो समझ चुके थे कि प्यार हमेशा परफेक्ट नहीं होता, पर सच्चा हो तो लौट आता है। और उस रात बांद्रा ने सिर्फ क्रिसमस नहीं मनाया, बल्कि 2 दिलों के घर वापस आने का जश्न भी देखा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ मोहब्बतें कहानी नहीं होती, वो जिंदगी बन जाती हैं। धन्यवाद।